हेलो, मेरा नाम है पास्टर टॉमस और मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बांटना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं आपकी सबसे कीमती वस्तु जो आपके शरीर में है वो है आपका प्राण। और आपका प्राण ही है जो परमेश्वर के साथ बात कर पाता है। वह परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है और वह आपसे प्रेम करता है। वह आपका नाम जानता है, वह आपके सर के बालों की संख्या भी जानता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको जीवित प्राणी बनाया है। क्या आप जानते हैं बाइबल हमें सिखाती है और बाइबल में यह लिखा है कि हमारा प्राण सदैव जीवित रहेगा। हमारा प्राण अनंत काल तक जीवित रहेगा। हम या तो स्वर्ग में रहेंगे और या तो हम नरक में रहेंगे। आपको निर्णय लेना है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्राण कीमती है और आपका प्राण किसी का है। या तो यह आपका है या यह शैतान का है या यह परमेश्वर का है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप शांति नहीं पा पाएंगे, आप जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक आप यह नहीं जानते हैं कि किसके पास आपका प्राण है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर था वह मनुष्य बनकर आ गया, और बाइबल इसका बयान करती है। परंतु वह कैसे मनुष्य बन गया मैं नहीं जानता। मैं तो यह भी नहीं जानता कि परमेश्वर ने कैसे पूरे संसार की सृष्टि की, कैसे उसने सूरज, चांद और तारे बना दिए। परंतु वह परमेश्वर है और वह कर सकता है और वह आपसे प्रेम करता है। अब वह मनुष्य क्यों बना? और इसका कारण है कि परमेश्वर ने हमें बनाया और वह पवित्र है, परंतु हमने उसकी आज्ञा को नहीं माना और इसलिए हमें और परमेश्वर में रिश्ता नहीं रहा। और यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया, हमारे बीच में रहा और वह क्रूस पर मर गया। क्यों? एक बार मैं किसी देश में था और वहाँ पर मैं किसी धार्मिक स्थल पर किसी से मिल रहा था और मैं बात कर रहा था और मैंने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, और उसने कहा कि शायद इसके राजनीतिक कारण होंगे। नहीं, पाप की एक ही कीमत परमेश्वर लेता है और वह है लहू के द्वारा मृत्यु। इसीलिए प्रभु यीशु ने सिद्ध जीवन जिया और वह क्रूस पर मर गया ताकि वह आपके पाप की कीमत दे सके। इतना अधिक वह पवित्र परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके अंतिम शब्द यह थे, और वह कह रहा था जब लोग उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, कह रहे थे तू तो अपने आप को परमेश्वर कहता था। उसके सर से खून बह रहा था, बाजुओं से खून बह रहा था, शरीर से खून बह रहा था, और उसने अंत में यह शब्द कहे, प्रभु मैं अपना प्राण तेरे हाथों में दे देता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं अपना आत्मा तुझे देता हूं। मैं अपना स्वयं को तेरे हाथों में दे देता हूं। मैं इसके विषय में सोच रहा था। आनंद का बेत यह है, शांति का बेत यह है। यीशु में कोई पाप नहीं था, वह हमारा मुक्तिदाता करके मर गया। उसने क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने प्रार्थना की कि वह अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में दे दे। क्या आप भी यह करेंगे? क्या आप भी परमेश्वर से कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर हैं, यीशु परमेश्वर है और उसने मेरे पापों की कीमत क्रूस के ऊपर दे दी है, और मैं उसे मानता हूं कि वह मेरे पापों के लिए मर गया और वह मुर्दों में से जी उठा, और मैं आज अपना जीवन उसे देता हूं। मैं अपना आत्मा उसे देता हूं, मैं अपना प्राण उसे देता हूं। आप अपना जीवन उसे दे दें
और उसका आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, वह आपके हृदय में आ जाएगा। वह आपके पाप क्षमा करेगा और वह आपका जीवन बदल देगा और आपको एक नया व्यक्ति बना देगा और वह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा। और जब आप मरेंगे, आप जूनों में नहीं जाएंगे, परंतु आप स्वर्ग में चले जाएंगे परमेश्वर के साथ, और अनंत काल के लिए आप उसके साथ रहेंगे। आज आप अपना जीवन उसे समर्पित कर सकते हैं और वह आपका जीवन परिवर्तित कर देगा और आपके पाप क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। आप विश्वास के द्वारा उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और आप मेरे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर प्रभु मुक्तिदाता हैं। मैं अपना प्राण आपको देता हूँ। मैं अपना प्राण जीवन आपको दे देता हूँ। मेरे पापों से मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन को बदल दें, अभी मुझे अनंत जीवन दें, अपना जीवन दें। धन्यवाद यीशु कि आप मेरे हृदय में आ गए हैं, आपने मेरे प्राण को बचा लिया है। यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो आप मुझे इसी क्षण कृपया लिखें, आज मैंने यह प्रार्थना की है। आज मैंने अपना हृदय प्रभु को दे दिया है और आज मैं अपना जीवन उसे देता हूँ। आप मुझे यह ज़रूर लिखें और आप यह वीडियो अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर बांटें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे ऊपर दिए वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ से आप सुसमाचार की पुस्तिका को डाउनलोड करें और आप उसे पढ़ सकते हैं। आप वहाँ अपनी भाषा का चुनाव करें और वहाँ से पुस्तक को डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और फिर से, यदि आज आपने यह प्रार्थना की है तो कृपया आप हमें लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है, आज मैंने अपना हृदय प्रभु को दिया है। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु आपसे प्रेम करता है।